खुदावंद यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में कलाम सिद्दक देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, आज 7वें कलमे के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपने कलाम सिद्दक को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि कलाम सिद्दक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल के बटन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा जो भी कलाम मुक़द्दस में से नया मज़मून आए, नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे देख सकें। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि पूरी बात आपकी समझ में आ जाए, पसंद आए, बरकत पाएँ तो इसको दूसरों से भी शेयर कीजिएगा ताकि और भी इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। लूका रसूल की इंजील 23वां बाब 46वीं आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। ज़ात के एतबार से यीशु मसीह खुदा है, खुदा का बेटा, खुदा का कलमा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और 14वीं आयत में लिखा हुआ है यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब में कि कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ, इंसानी जामा पहना ताकि मेरे और आपके लिए वो कफ़ारा दे सके, मेरे और आपके लिए निजात का बंदोबस्त कर सके। इंसानी जामा इसलिए पहना। लेकिन जब वो ये कहता कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ तो वो बाप पर भरोसा करता है। सुनने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, पुकार कर कहा, और सुनने वाले सुन रहे हैं। और यीशु मसीह ने अपनी बशरियत में हमेशा जब दुआ की, जब बाप का जिक्र किया तो यहूदी इस बात को बड़े गौर से सुनते थे और वो समझते थे कि ये असल में कहता क्या है। वो भी कहते थे कि खुदा हमारा बाप है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि आए बाप, मैं और बाप एक हैं, तो उन्हें इस बात की समझ आ रही थी कि ये अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। ये और एक दफ़ा संसार करने की यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि उन्होंने पत्थर उठा लिए और संसार करने की कोशिश की। तो यीशु मसीह ने कहा, भाई मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके सबब से तुम मुझे संसार करते हो, पत्थर उठाए हैं? उन्होंने कहा, नहीं, तूने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके सबसे संसार करें, बल्कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। उनकी बात ये समझ आ रही थी कि जब यीशु मसीह कहता है कि आए बाप, खुदा मेरा बाप, तो वो खास खुदा को अपना बाप कहता है। ठीक है, यानी अपने आप को कहने कि तू खुदा के बराबर अपने आप को बनाता है, और बेटे तो हम भी हैं, हम भी बाप कहते हैं। तो इन बातों को समझना। फिर जब ये कहता है कि तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो इसका क्या मतलब है? जब वो इंसान बना, बशरियत को पहना, तो फिर वो कहिए फिलिपियों के खत में से ये बात मज़ीद इसकी वजाहत जो है वो हो पाएगी। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, छठी आयत से, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने, अगरचे खुदा की सूरत पर था, मगर खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। यह है सबब। उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने आपको पस्त कर दिया, अपने आप को छोटा कर दिया, और जब बशर बना, इंसानी जामा पहना, तो फिर वो कहता है कि बाप मुझसे बड़ा है। और इसी एतबार से, जात के एतबार से वो बराबर है, वो कम नहीं। ना बाप ना बेटा, कोई किसी से कम और किसी से ज्यादा नहीं है। जात के एतबार से बराबर है, जौहर एक है। लेकिन जब इंसानी जामा पहना तो यहां पर लिखा है कि उसने अपने आप को पस्त कर दिया, यहां तक कि खादम की सूरत इख्तियार की, अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। यहां पर इसलिए जब उसने अपने को छोटा किया,
इंसानी जामा पहना तो फिर वो अपने रूह को बाप के हाथों में सौंपता है। और बाप के हाथों में सौंपने का फायदा क्या है? अमाल की किताब दूसरे बाब में हमें इसका जिक्र मिलता है। दूसरा बाब 26वीं आयत, इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी ज़बान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलम अरवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे ज़िंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बायस खुशी से भर देगा, इसलिए तू मेरी जान को आलम अरवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। अमाल दूसरा बाब 27वीं आयत है, इसलिए उसने अपने आप को बाप के हाथों में सौंपा है, बाप पर भरोसा करता है और लिखा है कि तूने मेरी मकदस को सड़ने की नौबत जो है वो नहीं पहुंचने दी और तू मेरी जान को आलम अरवा में ना छोड़ेगा। यीशु मसीह मसलूब हुआ, यीशु मसीह दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब यीशु मसीह मर गया तो इसके बाद जब बाप के हाथों में सौंप दिया अपनी रूह को, तो उसके बाद हमें आगे नजर आता है, पतरस रसूल इसकी वजाहत करता है, खुदा बाप की मर्जी से जिसके हाथों में उसने अपनी रूह को सौंपा है, खुदा बाप की मर्जी से वो आलम अरवा में गया। पतरस रसूल का पहला खत, पहला बाब तीसरा बाब 18वीं आयत, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की, इसी में रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में मरने के बाद खुदावंद ने कहा, डाकू से तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और फिर हम देखते हैं कि गरीब लाजर को हम देखते हैं, जब अमीर आदमी देखता है तो वो गरीब लाजर को बाप अब्राहम की गोद में देखता है। फिर हम देखते हैं कि लिखा है कि बुजुर्ग एलिया, बुजुर्ग हनूक आसमान पर उठा लिए गए, लेकिन यूहन्ना की इंजील तीसरा बाब 13वीं आयत में लिखा है कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम। तो इब्ने आदम कहां से आया है? तो यीशु मसीह ने वहां की बात की जहां से आया है। तीसरे आसमान पर फिरदौस है, यह कुरिन्थियों के खत में लिखा हुआ है, लेकिन ये आसमान पर उठाए जाने वाले तीसरे आसमान तक, फिरदौस तक पहुंचे हैं, लेकिन आलम अरवा तीसरे आसमान पर। लेकिन आलम वाला पर, जहां पर बाप की खास हजूरी है, जहां खुदा की खास हजूरी है, जहां पर उसका तख्त है, वहां तक किसी की रसाई नहीं थी। सबब क्या था? क्योंकि लिखा है बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। आपको रोमियो के खत में से ये बात और वजाहत के साथ मालूम होगी। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, पांचवा बाब 14वीं आयत, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसीह था गुनाह ना किया था। मौत ने उन पर भी जिन्होंने उसकी मानद, आदम की मानद गुनाह ना किया था। इसलिए नस्ल इंसानी के सबब से हर कोई जो है वो गुनाह के नीचे था, मारूसी गुनाह के सबब से। और बुजुर्ग दाऊद इस हालत का बयान यूं करता है कि मैं गुनाह की हालत में अपनी मां के पेट में पड़ा, और वो कहता है कि मैं तो गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा हूं,
मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। और यहाँ पर इसका मतलब है कि आदम से नस्ल इंसानी जो है वो उस गुनाह के सबब से जो है वो मारूसी गुनाह के सबब से मौत के कब्जा में थी। और लिखा है कि मौत ने उन पर भी बादशाही की है जिन्होंने आने वाले मसीह की मानद गुनाह ना किया था, इसलिए कि अब तक कफारा नहीं हुआ, इसलिए उनकी आलम बाला तक रसाई नहीं थी। जब यीशु मसीह मर गया और रूह के एतबार से जो है वो जो बाप के हाथों में सौंपा है और बाप की मर्जी से वो आलम अरवा में गया और वहां पर जाकर मुनादी की। तो यहां पर ये याद रहे कि इस मुनादी से मुराद हरगिज ये नहीं कि तौबा की मुनादी जहां जाकर की जा रही है ताकि मरने के बाद कोई गुंजाइश नहीं है, ये याद रहे। हमें अमीर आदमी और गरीब लाजर के वाकया में ये नजर आता है, उसने कहा ना कोई उधर से इधर और ना कोई इधर से उधर। और आज भी इब्रानियों के खत में पढ़े तो लिखा है वो सब के सब ईमान की हालत में मरे, पर जो मसीह यस्सू में है उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। सो जो मसीह यस्सू में है वो सजा से छूट जाता है। जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। यूहन्ना की इंजील 3 बाब में से पढ़ रहा हूं। और जो कि उसके इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। इस दुनिया से रुखसत होते वक्त असल बात यह है कि वो हालत किस में है, ईमान की हालत में है या नहीं, बेटे पर ईमान लाया है या कि नहीं। बेटे पर ईमान लाया है तो लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास जिंदगी है जब यीशु जाहिर होगा, जब यीशु आएगा तो जिन में वो जिंदगी है जो बेटे वाली जिंदगी है वो उठ खड़े होंगे। सो मुनादी ये की है क्योंकि मौत का कब्जा था, अभी तक कफारा नहीं हुआ, लेकिन जब खून बहा दिया गया, कफारा हो गया, तो फिर यीशु मसीह ने जाकर उन्हें, मुनादी का मतलब जरूरी तौबा की मुनादी नहीं होती, मुनादी का मतलब है डंडोरा पीटना, किसी बात को आम करना। तो यीशु मसीह ने वहां जाकर उनको खुशखबरी सुनाई है कि जिस बात के वो मुंतजिर थे, वो पहले से ईमान रखते थे कि छुड़ाने वाला आएगा, वो पहले से ईमान ला चुके थे। और आपको पुराने अहदनामे में इसको जगह जगह आपको इसका जिक्र मिलेगा। सो पहले से ईमान रखते थे, और जब ये ऐसा हो गया, कफारा हो गया, तो यीशु मसीह ने जाकर उनको खुशखबरी सुनाई है। और खुशखबरी ये सुनाई कि मैंने तुम्हारा फिदिया दे दिया है, अब मौत का तुम पर कोई इख्तियार नहीं रहा, मैंने तुम्हें मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल कर दिया है। और आगे एक और हवाला इसके साथ जब हम पढ़ेंगे तो और इसकी वजाहत होगी। इफसियों के खत में से पौलुस रसूल का खत है, इफसियों के नाम, 4 बाब 8वीं आयत में लिखा है, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। कहां चढ़ा? आलम बाला पर। आलम बाला तक रसाई नहीं थी क्योंकि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। जब खून बहा दिया गया तो माफ़ी का ऐलान हो गया, और यीशु मसीह ने जाकर मुनादी की। और ये मेरे और आपके लिए भी यही खुशखबरी है कि आसमानी राहें खुल गई हैं। ऐसे तो खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं कह दिया था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, ये राहें तो बंद थी, क्योंकि अब राहें खुल गई हैं, कफारा हो गया है, कीमत अदा कर दी गई है, और यीशु मसीह ने बाप के हाथों में सौंपा है। और उसका नतीजा क्या हुआ? तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जलाल की हालत में, कमजोरी की हालत में हुआ, लेकिन जलाल की हालत में जी उठा। और थेसलोनिकियों के नाम खत में, पहले खत में लिखा हुआ है कि उसी तरह, जब हमें यकीन है यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह जैसे वो जलाल की हालत में जी उठा, उसी तरह वो भी जो उस पर ईमान लाते हैं, जो मसीह में मुए, जब यीशु आएगा तो वो भी जी उठेंगे। बहनों और भाइयों, आओ हम भी बाप पर भरोसा करें, हम भी अपने आप को बाप के हाथों में सौंपें। जो कोई अपने आप को बाप के हाथों में सौंपता है वो कब्र में जाता है, वो सड़ नहीं जाएगा, वो पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि वो सो जाता है। और जब हमारा खुदावंद आएगा तो उस वक़्त लिखा, पहले वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे बदल जाएंगे। वो और हम जो बदल जाएंगे एक ही सूरत होगी, जलाली सूरत होगी, और यूं हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। सो आए अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंपें, खुदावंद पर भरोसा करें, खुदावंद पर तकिया करें, खुदावंद पर ईमान रखें, वही ज़िंदगी की राह है। खुदावंद आपको बरकत दे। इस वीडियो को औरों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इसके वसीला से बरकत पाएँ। लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।